अभी तक हमने ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स का एल्कोहल में रिडक्शन किया है, ठीक है, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का अमीन में किया है, पर अभी तक हमने जैसे मान लो कार्बोनिल कंपाउंड्स हुए, इनका रिडक्शन अभी तक अपन ने एल्केन में नहीं किया है कि पूरा का पूरा जो वहां पे ऑक्सीजन है उसको बाहर ही निकाल दिया हो। तो जो अब अपना फोकस है वो यही है कि हम कार्बोनिल कंपाउंड्स का एल्केन में रिडक्शन करें तो कैसे करें, ठीक है। क्या है अपना फोकस कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं उनका एल्केन में रिडक्शन किस तरह किया जाए। तो यहाँ पे हम 4 तरीके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहला तरीका है वुल्फ किश्नर रिडक्शन, दूसरा तरीका है क्लेमेंसन रिडक्शन, तीसरा तरीका है रेड फास्फोरस प्लस HI और चौथा तरीका है मोजिंगो रिडक्शन, ठीक है। करंटली इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम फोकस करेंगे वुल्फ किश्नर पे और क्लेमेंसन रिडक्शन पे, और फिर अगले लेक्चर में हम देखने वाले हैं रेड फास्फोरस प्लस HI एंड मोजिंगो रिडक्शन, ठीक है। तो चलें वुल्फ किश्नर को देखते हैं कि क्या होता है। वुल्फ किश्नर रिडक्शन की अगर मैं बात करूं तो जब एक कीटोन या फिर एक एल्डिहाइड को हम हीट करते हैं बेसिक सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजीन में, तो कार्बोनिल ग्रुप जो है वो मिथाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और इस वाले प्रोसेस को डीऑक्सीजनेशन कहलाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे आपने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया है। यहां पे आपने क्या किया? ऑक्सीजन को रिमूव किया। तो अगर अब हम यहां पे देखो इंपॉर्टेंट बात है क्या है कि हमने बेसिक सॉल्यूशन लिया है, पहली इंपॉर्टेंट बात, हमने हीट किया है, ये रिएक्शन कंडीशंस क्या है, एक तो वो बात हो रही है, और जो हमारा अटैकिंग स्पीशीज है जिसके साथ हमने रिएक्शन करवाया है वो क्या है, दूसरी बात ये हो रही है। तो बेसिक सॉल्यूशन लिया है मतलब OH माइनस की यहां पे प्रेजेंस रहने वाली है, और हमने हाइड्राजीन लिया है। अच्छा, कीटोन और एल्डिहाइड पे ये अमोनिया डेरिवेटिव्स की जो रिएक्शन है ये तो हमको आती है। हमने क्या देखा था कि भैया अगर ऐसा कुछ हो और यहां पे अगर NH2Z हो तो ये जो है कन्वर्ट हो जाता है NZ में, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स में केमिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है, अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन के अंदर। तो यहां पे क्या दिया है? हाइड्राजीन दिया है। क्या होता है वो? NH2 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 NH2। तो इसीलिए मैं यहां पे बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो चलो मैकेनिज्म में और डिटेल में इसको देखेंगे। तो अभी के लिए मान लो हमारे पास ये है, ठीक है, इस पर हमने रिएक्शन करवाया NH2 का OH माइनस हीट की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा? तो यहां पे ये जो ऑक्सीजन है इसको आपको भगाना है, काट डालो इसको यहां से, और फिर जो बचा वो आप प्रोडक्ट उसका बना लो, ठीक है। समझ में आई बात है ना। तो क्या करना है? ऑक्सीजन को हटाना है, टाटा बाय बाय बोलना है कि तुम जाओ, कब से बैठे हो, आ जाते हो तो जाने का नाम नहीं लेते हो, अब जाओ, क्योंकि अब हमारे पास वुल्फ किश्नर रिडक्शन आ चुका है, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, हम NH2 का रिएक्शन करवाते हैं और हीट करते हैं। ये रिएक्शन आपको ऑलरेडी पता है, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया, और उससे पहले तो आप बहुत डिटेल में पढ़ ही चुके हो। तो जब हम ये रिएक्शन करवाएंगे हाइड्राजीन के साथ तो यहां पे क्या बन जाएगा? यहां पे जो है इस वाले पर्टिकुलर कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा, अब हमको यहां पे क्या दिख रहा है? यहां पे ये वाला जो H है ये स्लाइटली एसिडिक हो जाता है, क्योंकि अगर OH माइनस आएगा तो वो इस H को खा के जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ पे एल्कोहलिक H या हीट या OH माइनस हीट लेंगे या फिर स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में हीट करेंगे, कोई सा भी आप स्ट्रॉन्ग बेस ले लो पर वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो वो क्या करेगा कि ये जो एसिडिक H है एक H को खा के चला जाएगा, एक हाइड्रोजन को खा के चला गया। क्या बन गया हमारे पास? डबल बॉन्ड N NH माइनस, ठीक है, बहुत बढ़िया साहब। फिर क्या होगा? फिर यहां पे होगा रेजोनेंस, ठीक है, तो ये बॉन्ड टूटेगा इधर, तो मतलब नाइट्रोजन का माइनस किस पे चला गया? कार्बन पे चला गया। आपको एक डाउट आ रहा होगा अब कि जो OH माइनस है वो दूसरा नाइट्रोजन का हाइड्रोजन क्यों नहीं खा के गया, मतलब N2 माइनस क्यों नहीं बना? यहां पे जो नाइट्रोजन है वो 2 माइनस चार्ज अकोमोडेट नहीं कर सकता, नहीं भैया नहीं, एकदम गंदी वाली अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो इसलिए वो एक हाइड्रोजन को तो ले जाने देता है, दूसरे को नहीं ले जाने देता अभी, कि इस नाइट्रोजन पे 2 माइनस आ जाए, ऐसा नहीं करेगा। तो वो क्या करता है फिर कि रेजोनेंस में जो है इधर माइनस आ जाता है, और फिर ये जो माइनस है ये क्या करता है? आपने पानी तो ले ही रखा है, ये जो माइनस है उस पानी से जाके हाइड्रोजन लेके आ जाता है। आपको फिर से एक डाउट आ रहा होगा कि सर ये जो NH माइनस है ये क्यों नहीं लेके आया? ये हमारा वाटर से पानी, हाइड्रोजन से पानी नहीं, मतलब जो वाटर से हमारा ये H प्लस क्यों नहीं खा के आया? N माइनस है, वाटर से H प्लस खा के आ जाए, ऐसा क्यों नहीं किया इसने? भैया इसलिए नहीं किया क्योंकि यहां से जब अटैक होगा तो वो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इस पे दोबारा वही वाला रिएक्शन करा दोगे तो रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा और रिएक्शन आगे ही नहीं बढ़ेगा,
तो काफी प्रोबेबिलिटी तो ये भी है कि कार्बन वाली साइड से अटैक हो, वहां से जो है वो H+ खा के आए। तो ऐसा होता है, ऐसा हुआ तो यहां पे क्या बन गया, कार्बन पे आ गया हाइड्रोजन। अब जैसे आपको ये दिख रहा है, आपको फिर से दिख रहा है कि यार ये वाला जो नाइट्रोजन का H है, ये तो भाई साहब फिर से एसिडिक हो गए। अब अगर ये भाई साहब फिर से एसिडिक हो गए तो क्या होगा, OH- तो आसपास तैर ही रहा होगा, तैर रहा होगा तो OH- क्या करेगा, एक और H खा के जाएगा, फिर से रेजोनेंस होगा, फिर से ये बॉन्ड इधर आएगा, ठीक है। पर अब यहां पे होगा क्या, यहां पे ये होगा कि देखो इधर तो डबल बॉन्ड बन गया था, यहां पे क्या हुआ, जैसे ये माइनस अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसकी तरफ गिराएगा तो यहां पे N2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। और N2 तो आपको पता ही है कि वन ऑफ द बेस्ट लीविंग ग्रुप्स है, तो जैसे N2 का फॉर्मेशन हुआ वो भाग जाएगा, N2 भाग गया, ठीक है। तो यहां पे हुआ क्या कि N2 गैस रिलीज हो गई और ये इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है। क्या है भैया, ये इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है। N2 रिलीज कैसे हुई, ये बॉन्ड इधर गिरेगा तो ये नाइट्रोजन पूरे कार्बन वाले ग्रुप को धक्का देके बाहर निकाल देगा कि तू निकल यहां से, तेरी अभी कोई जरूरत नहीं है। तो फिर होगा क्या, बेचारा ये कार्बन वाला ग्रुप ऐसे माइनस चार्ज लेके अकेला अकेला घूम रहा है, वाटर से इसका दुख देखा नहीं जाएगा, तो वो अपना H+ दे देगा कि यार तू कार्बन है ना, तू एक काम कर, तू न्यूट्रल हो जा, क्योंकि माइनस को मैं संभालूंगा, अपने सारे दुख दर्द वाटर को दे दो, पानी को दे दो, क्योंकि ऑक्सीजन पे माइनस बेटर है एज कंपेयर टू कार्बन पे माइनस। तो बस ये जाएगा और H2O से बोलेगा साहब H+, H2O खुशी खुशी दे देगा और क्या बन जाएगा, यहां पे आपके पास बन गया, ये क्या है, ये है एल्केन। क्या बनाने निकले थे, एल्केन बनाने निकले थे, क्या बन गया, एल्केन बन गया, ठीक है। ये काफी इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है, समझ में आई बात, चलें आगे। और ये मैकेनिज्म पता है ऐसा है कि इस पे अभी भी काम चल ही रहा है, रिगरसली इस पे काम चल रहा है कि इसको और इंप्रूव किया जा सके और बेटर इसकी अंडरस्टैंडिंग हमको मिल सके, है ना। तो ये काफी इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है, आगे चलते हैं। तो ये तो एक तरीका हुआ, क्या तरीका हुआ ये, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। इसके अभी क्वेश्चन करेंगे, पर पहले अपन एक काम करते हैं कि पहले अपन क्लेमेंसन को देख लेते हैं, फिर दोनों के क्वेश्चन साथ में करेंगे, ठीक है ना। इससे पहले एक बात और इंपॉर्टेंट बात और जान लेते हैं अपन कि यहां पे कार्ब एनायन इंटरमीडिएट है, ये इंपॉर्टेंट है, काम आएगा भाई। जो इंटरमीडिएट बनता है वही तो बहुत सारी चीजें डिसाइड करता है उस रिएक्शन की। तो यहां पे कौन सा इंटरमीडिएट बना, वोल्फ-किश्नर में कार्ब एनायन इंटरमीडिएट बना। कौन सा इंटरमीडिएट बना, कार्ब एनायन इंटरमीडिएट यहां पे बना वोल्फ-किश्नर रिडक्शन में, समझ में आई बात। अब चलते हैं क्लेमेंसन पे। तो क्लेमेंसन की अगर हम बात करें तो रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टू मिथाइलीन ग्रुप्स विद एमलगमेटेड जिंक एंड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नोन एज क्लेमेंसन रिडक्शन। अमलगमेटेड जिंक का क्या मतलब होता है, अमलगम जहां पे भी हो समझ जाना कि मर्क्यूरी प्रेजेंट है, ठीक है। तो टाइप ऑफ अलॉय है ये, है ना, जिंक Hg का अमलगम है, समझ में आई बात। तो यहां पे क्या है हमारे पास, अमलगमेटेड जिंक है, ओ हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एसिड है तो वो क्या देगा, H+ देगा। मैं आपको ये सब चीजें पहले ही क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अब हमने इतनी सारी केमिस्ट्री पढ़ ली है कि अब हमको देखते से ही पता लग जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये मेटल है तो ये फटाक से 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Zn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे H+ भी अवेलेबल है, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी अवेलेबल है। रिएजेंट्स देख के हमको ये फील आई, हो सकता है आपके पास एग्जाम में नए रिएजेंट्स आ जाए, या फिर हो सकता है आप साइंटिस्ट बन जाओ, और कुछ ना कुछ नया जो है यहाँ पे डिस्कवरी कर लो, इन्वेंशन कर लो। तो आपको जो है टेंडेंसीज पता होनी चाहिए रिएजेंट्स को देख के कि इसको लूंगा तो इट इज सपोज टू बिहेव लाइक दिस, इसको लूंगा तो ये ऐसा करेगा। इसलिए अब हम पहले ही डिस्कस करने लग गए मैकेनिज्म से पहले ही, क्योंकि हमको फील आने लगी है, समझ में आई बात, ठीक है। आगे चलते हैं। तो बेसिकली आपने कार्बोनिल ग्रुप को रिडक्शन उसमें किया, एल्केन बनाया आपने, और आपने यूज लिया अमलगमेटेड जिंक का और कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने लिया, तो रिडक्शन क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास ZnHg का अमलगम है, हमारे पास HCl है, क्या बन जाएगा यहाँ पे जो है बन जाएगा अपना CH3। तो यहां से भी हमने ऑक्सीजन को टाटा बाय बाय बोला, जाओ 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 ऑक्सीजन भाई साहब निकलो यहां से, ठीक है, समझ आई बात। तो अब इसका भी मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखो फॉर एग्जांपल हमने ये कीटोन लिया है ना, अब यहां पे H+ तो है ही सही, क्योंकि हमने एक कॉन्सेंट्रेटेड HCl लिया है। ऑक्सीजन के लोन पेयर इस H+ को दिख रहे होंगे, पागल होता हुआ, दीवाना होता हुआ, मंडराता कहां पे जाएगा, ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास चला गया साहब।
ऑक्सीजन को पॉजिटिव पसंद नहीं है, तो वो कार्बन की कुछ नहीं सुनेगा और कार्बन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड के इधर अपनी तरफ खींच लेगा, तो कार्बन पे पॉजिटिव आ गया। अब यहां पे जिंक भी बैठा हुआ है। अब आप सिचुएशन को इमेजिन करो, जिंक है इलेक्ट्रॉन देने वाला, उसकी जिंदगी में सबसे खुशी की बात ये होती है कि यार मैं इलेक्ट्रॉन दे दूं, Zn2+ बन जाऊं, लाइफ बहुत अपनी चिल हो जाएगी। और यहां पे बैठा है कार्बन पे पॉजिटिव, कार्बन तो मचल रहा होगा, एक तरफ तो ऊपर ऑक्सीजन बैठा है, वो अलग इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, और पॉजिटिव और आ गया, तो मतलब हालत दोनों जगह खराब है, ठीक है ना। किसकी भी हालत खराब है, जिंक की भी इलेक्ट्रॉन देने, और कार्बन की भी हालत खराब है कि कोई इलेक्ट्रॉन दे दे। एकदम क्लासिक सेटअप हो गया है यहां पे, एक को इलेक्ट्रॉन देने हैं, एक के इलेक्ट्रॉन लेने हैं, तो वो ऐसे कैच करेगा कार्बन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, जैसे ही उसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने छोड़े, जिंक Hg का जो अमलगम है उससे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो क्या करेंगे कि यहां पे जो कार्बन पे प्लस बना होगा, ये बॉन्ड टूटने के बाद कौन सी स्पीशीज बनी होगी, ये स्पीशीज बनी होगी, ठीक है। इस पे ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, आप सोचो, कार्बन पे जब प्लस आया था तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया था, हमने 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे दिए, तो अब उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, तो वो हमको किस तरह से दिखेगा, माइनस चार्ज की तरह से दिखेगा, ठीक है। माइनस चार्ज की तरह से अगर वो दिखेगा तो अब क्या होगा, कार्बन पे माइनस है, अब वो क्या करे, सोच के देखो आप। कार्बन माइनस है, उसको आपने आसपास चारों तरफ H+ घूमते हुए दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं अपने चारों तरफ H+ घूमते हुए, क्योंकि हमने यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड HCl लिया है, मतलब बहुत ही मात्रा में H+ इधर उधर घूम रहे हैं। कोई भी H+ आएगा इससे टकरा जाएगा और क्या बन जाएगा, यहां पे एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। पर H+ की कमी थोड़ी ना है, कॉन्सेंट्रेटेड H+ लिया है, तो इसके अब अगला स्टेप क्या होगा वो आपको बताना है। मैं मैकेनिज्म के बीच में आपको मझधार में छोड़ रहा हूं, तो आप बताओ कि अब ये H+ क्या करेगा, क्यों करेगा और उससे क्या बनेगा, तो बताओ। H+ के साथ जिंदगी में प्रॉब्लम क्या है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, कहां जाएगा, जहां इलेक्ट्रॉन होंगे तो OH के पास चल जाएगा, क्या बन जाएगा, OH2+, ऑक्सीजन पे प्लस, क्या उसको बर्दाश्त है, नहीं है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, अरे बहुत ही शानदार लिविंग ग्रुप है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके यहां से निकल लेगा, क्या बना देगा, कार्बोकैटायन। तो मतलब क्लीमेंसन में क्या बनता है, क्लीमेंसन रिडक्शन में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। वुल्फ किश्नर में किसका फॉर्मेशन हुआ था, बोलो, कार्ब एनायन का हुआ था। क्लीमेंसन में किसका फॉर्मेशन हुआ, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो ये कार्बोकैटायन के थ्रू इसका मैकेनिज्म जाता है, ठीक है ना। ये वाला स्टेप इसका इंपॉर्टेंट स्टेप होता है क्योंकि ये रिवर्सिबल स्टेप है, ठीक है ना। सो यहां पे जो मैकेनिज्म है, जो हम समझते हैं, इसके मैकेनिज्म के साथ प्रॉब्लम ये है कि 100% एस्टैब्लिश्ड नहीं है कि एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, ये बेस्ट पॉसिबल हमारा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो अब होगा क्या कि यहां पे हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जब इसके प्रोडक्ट्स वगैरह देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म पक्के से जो इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप है वो कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन का स्टेप है। ये मैं आपसे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको डाउट भी आ सकता है कि यार यहाँ पे तो माइनस भी है, फिर आप कैसे बोल रहे हो कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन यहाँ पे मेन स्टेप है। वो क्योंकि जब हम इसके प्रोडक्ट्स को देखते हैं तो वहां पे हमको समझ में आता है कि ये जो हमारी स्पीशीज है ये मेन इंटरमीडिएट स्पीशीज है और इस पे चीजें डिपेंड करती है। अब जैसे ही कार्बन पे प्लस दिखा, जिंक जो दूसरा होगा वो ऊंचा को चक्के फिर से आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ले 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 ले, कार्बन लेगा दे 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 दे, तो क्या बन जाएगा, वापस से यहां पे माइनस, और जो पास में H+ घूम रहा है कार्बन उसको पकड़ लेगा, क्या बन जाएगा, अपना अपना बन जाएगा ये सुंदर सा प्यारा सा न्यारा सा एल्केन यहां पे फॉर्म हो जाएगा। समझ में आई बात। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्लीमेंसन यानी कार्बोकैटायन के थ्रू और वुल्फ किश्नर यानी कार्बोनायन के थ्रू, ठीक है। अब अपन इसके सवाल करते हैं, दोनों क्या करते हैं, कार्बोनिल को एल्केन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ZnHgHCl NH2NH2OH- are both used to reduce carbonyl groups, ठीक है, हमको पता है। एसिड और उनके डेरिवेटिव इस वाले रिएजेंट से रिड्यूस नहीं होते, ये स्पेसिफिकली कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए है, ठीक है। तो ये आप कार्बोनिल कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में भी इसको देख सकते हो, ठीक है। आपकी टेक्स्ट बुक में ये वहीं पे होगा, पर क्योंकि अब हम रिडक्शन साथ में देख रहे हैं तो इसलिए हमने यहां पे ले लिया, ठीक है। सवाल करें, चलो।
उससे पहले आपको एक ड्रॉबैक बता देता हूं क्लिमेंसन के साथ। सवाल करने में जरूरी है ना कि इसके साथ प्रॉब्लम क्या है। होता क्या है कि अगर OH, OR, एसिटल, कीटल या C डबल बॉन्ड C प्रेजेंट हुआ मॉलिक्यूल में, तो वो क्लिमेंसन रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर लेते हैं और हेंस इन केसेस में वोल्फ किर्शनर रिडक्शन को आपको यूज करना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि मान लो अगर आपके पास OH है तो H प्लस घूम रहा होगा, वो क्या करेगा, इस पे जाएगा, इसको H2O प्लस बना देगा और एक अच्छे गुड Lg GLG में कन्वर्ट करके बाहर भगाने की बहुत प्रोबेबिलिटी है। तो इसलिए क्या होता है कि ये जब भी ऐसे ग्रुप्स होते हैं तो जो यहाँ पे हमारे रिएजेंट्स हैं वो पूरे के पूरे सबस्ट्रेट के साथ ही छेड़खानी कर लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि रिडक्शन किसका करवाना है। ठीक है, समझ में आई बात? चलें आगे। चलो, तो अभी आप एग्जांपल से समझोगे। मान लो हमारे पास ये एग्जांपल है, हमने Cr मतलब क्लिमेंसन, WKr मतलब वोल्फ किर्शनर लिया है। बहुत सिंपल है, CH3 के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता, बाकी कार्बन्स के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन होगा किसका? रिएक्शन होगा ये इसके साथ। तो आप इसको यहां से बाहर भगा दो, निकाल दो ऑक्सीजन को कि जा बाय बाय। ठीक है, सिंपल अपना क्या बन जाएगा, ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, ये सिंपल एग्जांपल है, ये इसका बेसिक काम है भैया कि ऑक्सीजन को भगा देता है। कार्बोनिल वाले ऑक्सीजन को भगाता है, पर एल्कोहल वाले को भी नहीं और एसिड और डेरिवेटिव वाले को भी नहीं, कार्बोनिल वाले को भगाता है। किसको भगाता है? कार्बोनिल वाले को भगाता है। तो ऑक्सीजन हटा, ये प्रोडक्ट बना। ठीक है, अब मान लो कि ऐसा कुछ है, हमने वोल्फ किर्शनर रिडक्शन करवाया तो वो तो OH ग्रुप के साथ छेड़खानी करता ही नहीं है, क्योंकि वो तो बेसिक मीडियम में हो रहा है, उसको कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, और हम बाद में H2O भी दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो O- बनेगा वो H2O से वापस से H प्लस लाके OH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये आपको बस यहां से इसको बाहर भगा देगा और बना देगा ये वाला कंपाउंड, ये पर्टिकुलर एल्कोहल यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, पर अगर अब मान लो आप ये सेम काम क्लिमेंसन के साथ करते हो, तो चलो वो इसको तो भगा ही देगा, बाय बाय टाटा बाय बाय ऑक्सीजन। वो करेगा क्या कि वो H प्लस यहां पे आएगा, इस पे अटैक करेगा। ठीक है, तो ये पूरा ग्रुप बाहर जाएगा, इधर पॉजिटिव आएगा और HCl हमने लिया था, तो H प्लस है तो Cl माइनस भी है, वो Cl माइनस इधर से आके अटैक कर देगा और यहाँ पे OH की जगह क्लोरीन जुड़ जाएगा। तो अब अगर आपका मन था कि आप एल्कोहल ही रखना चाहते हो और सिर्फ इस वाले कीटोन ग्रुप को बाहर निकालना चाहते हो, तो आपके मन को बहुत ठेस पहुंचेगी, क्योंकि अब आप एल्कोहल से किस पे पहुंच गए हो, एल्काइल हैलाइड पे पहुंच गए हो। ठीक है, तो आपके पास बन जाएगा ऐसा कुछ। तो आपको ध्यान रखना है ना, ये क्लिमेंसन में कुछ भी हो जाता है, क्योंकि इसके जो रिएजेंट्स हैं वो कुछ इस तरीके के हैं। आगे चलें, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है ये। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। हम क्लिमेंसन करा रहे हैं और हम वोल्फ किर्शनर करा रहे हैं, दिमाग लगाओ फिर हम दोबारा मिलते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, दोनों में अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे, यही आपके लिए बहुत बड़ा हिंट है। तो क्या होगा यहां पे, देखो दोनों में ये O तो निकलेगा यहां से। ठीक है, अब अगर हम HX के एडिशन कराते हैं, ठीक है, एसिडिक मीडियम में एल्कीन पे, तो वहां पे क्या होगा, एक तरफ तो H जुड़ जाएगा, एक तरफ Cl जुड़ जाएगा, मतलब इस कंपाउंड में एक क्लोरीन भी अपनी दस्तक दे देगा और कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा यहां पे बनेगा। ठीक है, और यहां पे क्योंकि एक कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है तो प्लस माइनस प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि एक तरफ Cl है, एक तरफ Me है, एक तरफ ये वाला ग्रुप है और एक तरफ हाइड्रोजन है। ठीक है, समझ में आई बात? तो यहां पे कितने प्रोडक्ट बन गए, 2 प्रोडक्ट बन गए। पर अब अगर आप वोल्फ किर्शनर रिडक्शन करवाते हो तो एल्कीन तो एज इट इज ही रहेगी, यहां पे भी 2 प्रोडक्ट बनेंगे, पर वो सिस एंड ट्रांस बनेंगे। कौन से बनेंगे वो बनेंगे सिस एंड ट्रांस। दोनों में 2-2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, पर एक में तो ऑप्टिकल आइसोमर बन रहे हैं और एक में ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन रहे हैं। ठीक है, समझ में आई बात? चले आगे। चलो, अगला सवाल है, फाइंड द करेक्ट रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। आपको कन्वर्जन करवाना है ये वाला, और आपके पास ऑप्शन कौन कौन से हैं, ZnHgHCl मतलब क्लिमेंसन, LaH तो ये तो हमको पता ही है, मेटेलिक हाइड्राइड, NH2NH2OH- मतलब वोल्फ किर्शनर रिडक्शन, और NiH2। आपको ये वाला कंपाउंड बनाना है फाइनली। ठीक है, तो अब आपको सही आंसर का पता लगाना है, लगाओ। हाँ भाई, ये क्वेश्चन आपको जितना लग रहा होगा उससे थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी है। क्यों? क्योंकि देखो NiH2 को तो आप रूल आउट कर सकते हो आराम से, क्योंकि एल्कीन का जो है वो रिडक्शन नहीं हुआ, तो NiH2 तो गया।
अच्छा ZnHgHCl वो क्या करेगा, वो यहां पे अभी हमने जस्ट देखा कि वो डबल बॉन्ड पे एक क्लोरीन लाके जोड़ देगा, तो वो भी गया, ये भी डिच हो गया। अब जो मेन फाइट आएगी वो आएगी LAH में और WKR में, ठीक है, क्योंकि देखो जो LAH है वो यहां पे OH के साथ कुछ छेड़खानी नहीं करेगा, तो एज इट इज रहेगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो LAH है वो डबल बॉन्ड O को OH में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये एक सिनेमिक डबल बॉन्ड है, और सिनेमिक डबल बॉन्ड का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। तो अगर अब मैं LAH की बात करूं तो पता है प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां पे से ये वाला एल्कीन भी हट जाएगा और नॉर्मल ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा विदाउट एल्कीन, ठीक है। समझ में आई बात। तो आंसर हमारा क्या है, आंसर तो हमारा वोल्फ-किश्नर ही है। क्यों, क्योंकि एल्कीन का भी यहां पे रिडक्शन नहीं हुआ। LAH में क्या प्रॉब्लम थी कि एल्कीन रिडक्शन हैपन्स, तो इसलिए आंसर बी नहीं हो सकता, आंसर हमारा है सी। समझ में आई बात। चले आगे, चलो तो अगला क्वेश्चन करते हैं। आपके पास ये कंपाउंड है, ठीक है, आपने क्लेमेंसन लिया है और आपने वोल्फ-किश्नर लिया है, बताओ प्रोडक्ट्स क्या क्या होंगे, करो। हाँ तो भाई क्या होगा यहाँ पे, क्लेमेंसन और वोल्फ-किश्नर COH को छेड़ते ही नहीं है, दूर भागते हैं उससे कि नहीं भैया COH के पास नहीं जाएंगे। वो क्या करेंगे, यहां से लेंगे और ऑक्सीजन को खा जाएंगे, क्या बन जाएगा, ऐसा कुछ कंपाउंड बन जाएगा दोनों केस में। बहुत ही सिंपल है। यहां से हमने क्या सीखा, सीखने वाली बात यह है कि एसिड या उसके डेरिवेटिव पे वोल्फ-किश्नर और क्लेमेंसन दोनों का कोई इफेक्ट नहीं होता। आगे चलें, चलो अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है ये, आपने इस केस में क्या लिया है, वापस से क्लेमेंसन लिया है और वोल्फ-किश्नर लिया है, अपना ये है अपना सबस्ट्रेट, इस पे क्या प्रोडक्ट बनेंगे दोनों में, बताओ। हाँ तो भाई क्या प्रोडक्ट बनाया, क्लेमेंसन है, क्या वो इस क्लोरीन वाले ग्रुप को छेड़ेगा, नहीं, कार्बोकेटायन के थ्रू मैकेनिज्म होता है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्या होगा कि यहां पे चुपचाप यहां पे जो है क्लोरीन वहीं का वहीं रहेगा और इस ग्रुप को खा लिया जाएगा, ठीक है। पर वोल्फ-किश्नर में प्रॉब्लम होगी, क्यों प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहां पे जो माइनस चार्ज बन रहा है वो क्या करेगा, वो इधर से इधर गिर जाएगा और इस क्लोरीन को बाहर निकाल के फेंक देगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा और दो प्रोडक्ट बनेंगे, सिस प्लस ट्रांस। कितने प्रोडक्ट बनेंगे, दो प्रोडक्ट बनेंगे। तो आप इसका ध्यान रखना कि अगर बाजू में डबल बॉन्ड O ग्रुप के बाजू में एक लीविंग ग्रुप बैठा है और अगर आपने वोल्फ-किश्नर रिडक्शन करवा लिया तो वहां पे एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कीन का। फॉर एग्जांपल मान लो अगर आपके पास ऐसा कुछ है और यहां पे एक Lg है और आप इस पे WKR कराते हो तो यहां पे इस तरह का प्रोडक्ट बनने की उम्मीद होती है, सिस प्लस ट्रांस बन जाएगा अगर यहां पे पॉसिबिलिटी होगी सिस प्लस ट्रांस बनने की। तो सुनना ही बात, ठीक है। चले आगे, चलो अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको याद दिलाएगा थोड़े बहुत एलिमिनेशन की। एलिमिनेशन में हमने एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म पढ़ाया था उसकी। सो हमने क्लेमेंसन लिया है और हमने वोल्फ-किश्नर लिया है, दोनों केस में अब आप सोच के बताओ कि क्या होगा, ठीक है। एक केस में तो E1CB होगा, एक केस में E1CB नहीं होगा। इससे ज्यादा हिंट मैं आपको नहीं दे सकता, ऑलमोस्ट पूरा क्वेश्चन मैंने ही सॉल्व कर दिया है, पर प्रोडक्ट तो बनाओ। हाँ तो क्लेमेंसन तो देखो बहुत, इस केस में क्लेमेंसन बहुत ही सीधा साधा बच्चा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे ये NMe3 है ना, NMe3 ग्रुप अटैच है, ये लिविंग ग्रुप है कि नहीं है। क्यों, क्योंकि तो एसिडिक मीडियम में हो रहा है, एसिडिक मीडियम में हो रहा है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा NMe3 पे। हमने यहाँ पे कोई हीट वगैरह, मतलब हमने यहाँ पे एसिडिक मीडियम लिया है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ सिंपल सा ये वाला जो ग्रुप है ये निकल जाएगा यहां से और आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। पर जब हम बेसिक मीडियम में करा रहे हैं तो ऑक्सीजन तो जाएगा ही सही, और यहां पे होगा क्या कि जो OH माइनस है वो शांति से नहीं बैठेगा, पहले तो वो आएगा OH माइनस और इधर से टकराएगा। ये जो NMe3 है यहाँ पे ये मना कर देगा, मैं एक बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप हूं, मैं क्या हूं, मैं PLG हूं। क्या हूं मैं PLG हूं। समझ रहा है भाई तू, PLG कौन होता है, मैं नहीं जाऊंगा इतनी। OH माइनस तेरे बस की तो बात नहीं है, पर OH माइनस भी भैया OH माइनस है, चुपचाप थोड़ी ना बैठेगा। तो वो क्या करेगा कि
अल्फा और बीटा पोजीशन से वो जो H है उसको खाके भागेगा। किसको खाके भागेगा? जो अपना H है उसको खाके भागेगा। और यहां पे क्या होगा कि यहां पे जो है फिर एक कार्बन आयन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, OH माइनस जो है भाई साहब अपने इधर अटैक करेंगे, यहां से H को खाके जाएंगे H प्लस को, यहां पे कार्बन आयन बनेगा। अब कार्बन को तो भैया कोई नहीं रोक सकता, तो वो जो है इधर बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन गिराएगा और इस NMe3 को बाहर जाना पड़ेगा। तो यहां पे होगा क्या कि यहां पे O तो बाहर जा ही रहा है, इस साथ साथ E1CB मैकेनिज्म से जो है अपना एल्कीन का फॉर्मेशन भी हो जाएगा। ठीक है, और आपका NR3 जहां पे R यहां पे अभी Me है वो फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आपसे इसमें जैसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आफ्टर रिएक्शन। तो क्या वैल्यू रही? 2 रही। ठीक है, आपके पास 1 का भी ऑप्शन होगा और आप तो फटाफट से जो है सोचोगे कि ये बाहर हो जाएगा ऑक्सीजन और फिर एक रिंग ही बचेगी उसका DU1, पर आंसर क्या आएगा? 2 के बराबर आएगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये हमारी बात हुई वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन की और क्लेमेंसन रिडक्शन की। अब हम आगे चलते हैं रेड फास्फोरस HI पे और मोजिंगो पे। ठीक है,